महागठबंधन में चीजें क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर मान लीजिए चुनावी नतीजे अगर उनके फेवर में आ भी गए तो भी वहां पर राज छिड़ेगा। इसको लेकर के आरजेडी क्या तैयारी कर रही है, या फिर आरजेडी को ऐसा लगता है कि वो वैसे ही सीटों पर मैक्सिमाइज कर लेगी और फिर शायद महागठबंधन की जरूरत पड़े ही ना? देखिए, तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि माहौल उनके पक्ष में है और लगातार वो इस बात को कहते रहे हैं और सीधे तौर पे हमला भी बोलते रहे। एक पर एक उन्होंने वादे किए हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, परिवार के हर एक परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। इस तरह की कई घोषणाएं उन्होंने कहा की है। 2500 रुपये पेंशन बढ़ा कर देंगे 1100 से, बेरोजगारी भत्ता को बढ़ा करके वो 1500 के बजाय और ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह की लगातार उन्होंने कई घोषणाएं की हैं और उनको लगता है कि उनके पक्ष में बिहार की जनता लामबंद हो चुकी है और इस बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यही वजह है कि उनकी पार्टी 143 सीटों पर लड़ रही है। उनको लग रहा है कि बहुमत का आंकड़ा आरजेडी अकेले पा जाएगी और उसको लेकर वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो फुल कॉन्फिडेंस में है और यही वजह है कि वो इस बार के चुनावी मैदान में 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता उनके बातों पर कितना भरोसा करेगी, कितना विश्वास करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि एनडीए की तरफ से लगातार उनके माता पिता के शासनकाल का हवाला देकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव हैं वो बैकफुट पर हैं। और इसके अलावा जो महागठबंधन में आपस में रार मची हुई है उसको लेकर भी महागठबंधन के सभी दल बैकफुट पर हैं। हालांकि कोशिश अब शुरू हो गई है कि जल्द से जल्द चुनाव प्रचार में जाया जाए, लोगों को फिर से लामबंद करने की कोशिश की जाए। लेकिन राहुल गांधी सीन से गायब हैं। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो सीन से गायब हैं, जो कल तक इंटैक्ट दिख रहे थे, आपस में एक साथ दिख रहे थे, वो फिलहाल अलग थलग पड़े हुए हैं। तो इसका असर भी निश्चित तौर पर इस चुनाव पर पड़ेगा और तेजस्वी यादव की पार्टी पर भी इसका असर पड़ेगा।